Hello toppers, how's it doing? This is motivational दोस्त and welcome back to another video of class 10 CBSE मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, तो हमने लास्ट एक्सरसाइज में, अगर हम बात करें लास्ट वीडियो में, तो हमने एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट किया था। काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज थी, वर्ड प्रॉब्लम्स थे, बहुत अच्छे वर्ड प्रॉब्लम्स थे। उनको और प्रैक्टिस करो, सारे के सारे एग्जाम्पल्स कंप्लीट करो। और जो स्टूडेंट्स यार पहली बार आप लोग वीडियो देख रहे हो, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग स्टार्टिंग से देखो, क्योंकि जब स्टार्टिंग से देखोगे तभी आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और जो लोग रेगुलर देखते हैं, आप लोग प्लीज़ पूरी वीडियो को देखा करो। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो स्टार्ट मत किया करो वीडियो देखना, क्योंकि फिर क्या इंटरेस्ट नहीं आएगा। फिर इंटरेस्ट नहीं आएगा तो यार फिर मन नहीं करेगा आप लोगों का देखने का। तो जब एकदम शांति से जब बैठे हो तभी आप लोग पूरी की पूरी वीडियो को अच्छे से, एक वीडियो पूरी अच्छे से देखोगे ना, तो आप लोगों का मन बनने लग जाएगा, ठीक है। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जल्दी से हम लोग ये एक्सरसाइज नंबर आज हम शुरू करने वाले हैं 4.4। तो देखो ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है ये देखा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 मेथड्स होते हैं। पहला होता है आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, दूसरा आपका होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और तीसरा होता है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करने का, ठीक है। तो जो आपने फॉर्मूला देखा था, उस फॉर्मूले के बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर देता हूँ। वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में अपन ने क्या पढ़ा था, इसमें आप लोग देखो तो आप लोगों को पता चलेगा क्या था भाई। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद करो, ये था x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला होता है, इसको अच्छे से याद कर लेना। सो आई थिंक हमने लास्ट एक्सरसाइज में इसके न्यूमेरिकल्स तो हमने सॉल्व किए थे सारे, लेकिन ये फॉर्मूला इतना यूज नहीं किया था। तो अब इस एक्सरसाइज में मैं सारे के सारे क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करके दिखाऊंगा। इसमें मैंने, याद होगा आप लोगों को, जब मैं एक्सरसाइज 4.1 करवा रहा था तो मैंने एक बात बताई थी कि सबसे पहले चेक किया जाता है कि इसके सॉल्यूशंस या रूट्स आपके एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है कि आपका b स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको हम यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, इसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं, ठीक है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac जो है, इसको अपन d भी लिखते हैं। तो ये आपका जो है b स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपका हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। क्या ये बात क्लियर है? अब इसके लिए कंडीशन है, पहले केस, इसको अच्छे समझ लेना भाई, यही आज का थ्योरी पार्ट है। केस 1 है कि अगर आपका b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, अगर ये आपका ग्रेटर देन 0 है, अगर ये आपका ग्रेटर देन 0 आएगा तो फिर आपको यहाँ पे प्लस माइनस 2 है, तो आपको 2 डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेंगे। तो देखना यहाँ पे क्या होंगे, आपके जो रूट्स होंगे, जो सॉल्यूशंस होंगे, ये आपके रियल होंगे। पहली बात, रियल मतलब कि एग्जिस्ट करेंगे। और ये क्या होंगे, आपके डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब कि आपको 2 अलग अलग रूट्स यहाँ पे मिलेंगे। सिंपल सी बात है। अब जल्दी से केस 2 डिस्कस करते हैं। केस 2 में क्या बोल रहा है कि अगर आपका b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 आ रहा है, अगर मान लो ये वैल्यू आपकी इक्वल्स टू 0 आ रही है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। ये पूरा 0 हो जाएगा तो आपको रूट्स मिलेंगे -b/2a, और दूसरा भी मिलेगा -b/2a, तो दोनों सेम मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको जो कंडीशन बन के आएगी वो आएगी कि आपके जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, रियल होंगे, और लेकिन यहाँ पे सेम होंगे। क्या? सेम, यानी कि दोनों के दोनों रूट्स क्या आएंगे, सेम आएंगे। तीसरा केस अगर मैं यहाँ पे बात करूं, केस 3, ठीक है, अच्छे समझना। तो केस 3 अच्छे से समझना, b स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये आपका लेस देन 0 आ रहा है, यस, b स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 आ रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पे आपका रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ रही है, और रूट के अंदर नेगेटिव कभी भी वैल्यू हो नहीं सकती। अगर होती है तो उसको इमेजिनरी रूट्स बोलते हैं, ठीक है। उसके लिए हम फिर कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं, जो आप लोगों को 11th में पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपके जो रूट्स हैं वो यहाँ पे इमेजिनरी होंगे। क्या होंगे? इमेजिनरी होंगे एंड डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग रूट्स आएंगे, ठीक है। तो ये हो गई आपकी 3 बातें। तीनों केस को अच्छे से समझ लेना, क्योंकि यही आपका थ्योरी पार्ट है एक्सरसाइज 4.4 के लिए। क्लियर है? तो ये बात क्लियर है। तो अब हम चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम अब जल्दी से हम लोग यहाँ पे एक्सरसाइज शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन में पहला क्वेश्चन आया होगा,
फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर ऑफ द रूट्स मतलब कि ये बताना है कि क्या ये रियल डिस्टिंक्ट है, रियल सेम है या इमेजिनरी, ये नेचर है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? नेचर बोलते हैं। ये हमको बताना है। तो फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट। अगर आपके रूट्स रियल हैं, जैसा कि फर्स्ट और सेकंड केस अगर आ रहा है, अगर ऐसा कुछ है तो इन दैट केस फाइंड देम, उस केस में हम इसको निकालेंगे। तो चलो फिर इसका जल्दी से अपन क्वेश्चन नंबर 1 बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन देख लो आप लोग। पहला क्वेश्चन देख सकते हो क्या दे रखा है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल के देख लो। सबसे पहले बताओ यहाँ पे हियर ए बी सी क्या है? ए आपका 2 है, ठीक है। बी क्या है यहाँ पे? बी आपका -3 है। और सी क्या है आपका? सी है आपका 5। क्या ये बात क्लियर है? तो बताओ यहाँ पे आपका जो डिटर्मिनेंट आएगा, जो डी आएगा, वो कितना होगा? ये होगा आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको क्या बोलेंगे? यहाँ इसको बोलेंगे अपन, अब यहाँ पे देखो वैल्यू डालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। चेक करते हैं चलो क्या आ रहा है। तो बी स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2 और सी की वैल्यू कितनी है 5। चेक करोगे तो 9 माइनस 5 4 ज़ा 20 2 ज़ा 40, ये आएगा आपका -31। चेक करो ये आपका लेस देन 0 है। लेस देन 0 यानी कि केस थर्ड है, तो उस केस में आप बोलोगे कि रूट्स यहाँ पे क्या है? इमेजिनरी है। क्या है? रियल, नो रियल रूट्स, यानी कि रूट्स क्या है? इमेजिनरी है। तो जब आपके रूट्स इमेजिनरी है तो हम इसको अभी सॉल्व नहीं करेंगे। इमेजिनरी रूट्स को कैसे सॉल्व करते हैं ये आप लोग 11th क्लास में पढ़ाई करोगे, ठीक है। चलो अब जल्दी से सेकंड क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो आप लोगों के स्क्रीन में सेकंड क्वेश्चन आ गया होगा, उसको करो, ट्राई करो। ओके स्टूडेंट, तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये भी आपका क्वाड्रेटिक दिख रहा है, एक्स स्क्वायर का कंपोनेंट है, फिर एक्स का है, फिर कांस्टेंट इक्वल्स टू 0 है। चलो यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं कि ए बी सी क्या है। तो इस बार अपन अच्छे से लिखेंगे, हियर ए इक्वल्स टू 3, बी इक्वल्स टू, अगर मैं बात करूं तो बी है यहाँ पे पूरा -4√3, ठीक है। सबसे पहले ये लिख लिया करो, इससे इजी पड़ता है। अब यस स्टूडेंट्स, जो मैं डिटर्मिनेंट बोल रहा था ये वो नहीं है, ये डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। कई बार पेपर में पूछ देता है कि डिस्क्रिमिनेंट निकालो, तो कई बार बच्चों को पता ही नहीं रहता कि सर डिस्क्रिमिनेंट तो अच्छा बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालने के लिए बोल रहे हैं क्या, तो फिर बच्चे छोड़ के आ जाते हैं। तो देखो यार, ये डिस्क्रिमिनेंट होता है, डिस्क्रिमिनेंट, DIS, स्पेलिंग देख लो, DISCRIMINANT, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो इसको डी से लिखते हैं। तो ये डी क्या है आपका? बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकाल के चेक करते हैं क्या आ रही है। तो चेक करो भाई, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई? इसका स्क्वायर आएगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। 4 का स्क्वायर क्या होगा? 4 4 जा 16 और √3 का स्क्वायर 3, तो 16 3 जा 48 हो गया, ठीक है। माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 3 और सी की वैल्यू कितनी है 4, ये हो जाएगा आपका 48 माइनस 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, ये कट गया यानी कि इक्वल्स टू 0 हो गया। चेक करो क्या ये सेकंड केस है? तो सेकंड केस में क्या है, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो क्या बोलते हैं हम लोग बोलते हैं कि आपके रूट्स जो है रियल है और वो क्या है? इक्वल है, यानी कि दोनों रूट सेम आएंगे। तो चलो फिर निकाल लेते हैं कि रूट्स क्या होगा। तो फॉर्मूला पढ़ें, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्या ये बात क्लियर है? तो बी स्क्वायर माइनस 4ac तो डिस्क्रिमिनेंट है, ये तो आपका पूरा 0 हो गया। तो ओवरऑल आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस बी बाई 2a। तो माइनस बी की वैल्यू रखो, बी की वैल्यू कितनी है? माइनस ऑफ 4√3 अपॉन 2a, 2 इंटू ए कितना है 3, तो 2 इंटू 3 कितना हो गया? 6 हो गया। माइनस माइनस प्लस हो गया और ये आपका 2 2 जा 4 2 3 जा 6, तो ये हो जाएगा आपका 2√3/3। तो ये हो गया आपका आंसर। तो इसका मतलब कि आपके जो दोनों रूट्स हैं, यस दोनों रूट्स क्या आएंगे? 2√3/3। तो आंसर आप ऐसे लिखोगे, आपके जो बुक है शायद उसमें कुछ ऐसा भी लिखा होगा कि 3 को इन्होंने क्या लिख दिया होगा? 3√3/3 को क्या √3 इंटू √3 लिख सकते हो? ये √3 काट दिया, तो शायद बुक में आप लोगों का ऐसे दिया होगा 2/√3। तो
तो देखा जाए तो यार ये सही आंसर है। क्यों? क्योंकि ना रूट में अब कभी भी डिनोमिनेटर में रूट नहीं लिखा करते, तो बेटर ये कि भाई ये सही आ गया आंसर, इसमें तो डिनोमिनेटर में रूट आ रहा है तो ये सही नहीं है इस केस में, तो आप आंसर इस फॉर्म में लिखना, ठीक है। तो 2 रूट्स आएंगे तो हमेशा यहाँ पे ऐसे करके ब्रैकेट ऐसे करके लिखना ना, यहाँ पे एक कॉमा लगा देना, तो वहां से पता चल जाएगा कि अच्छा हाँ 2 रूट्स आ रहे हैं और दोनों क्या है, इक्वल है। क्लियर है? तो ये हो गए आपके यहाँ पे 2 क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, बट जहां तक लग रहा है कि इसमें आपका डिस्क्रिमिनेंट जो है b² - 4ac की वैल्यू वो ग्रेटर देन 0 जाएगी, तो इसमें 2 आपको अलग अलग रूट्स मिलेंगे, एक बार प्लस लेना एक बार माइनस लेना, 2 अलग अलग रूट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलो फिर मैं अगला क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो यार। देखो स्क्रीन में क्वेश्चन आया होगा, देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। अब देखो यार 2 इक्वल रूट्स का मतलब समझ गए होगे कि आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो आपका क्या होना चाहिए, इक्वल्स टू 0। 2 इक्वल रूट्स तभी मिलेगा। सो दैट मीन्स यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चन अपन पहला वाला ट्राई करते हैं। तो आपका पहला वाला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, सेकंड वाला आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो ये आपको क्या दे रखा है, 2x² प्लस kx, ठीक है, प्लस 3 इक्वल्स टू 0। देखो यार ये सही फॉर्म में है, x² है फिर x है फिर कांस्टेंट इक्वल्स टू 0। सेकंड वाले क्वेश्चन में आपको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है, वो सब कर लोगे आप लोग। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लो हियर a b c क्या है, a आपका 2 है, b यहाँ पे आपका k है यार, यही k की वैल्यू निकालनी है आपको, c की वैल्यू यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, अगर आपके रूट्स यहाँ पे फॉर इक्वल रूट्स हैं, फॉर एग्जांपल, तो इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन क्या होती है कि आपका जो b² है माइनस 4ac, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए। सिंपल सी बात है। तो b² क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका k² माइनस 4ac, 4 इंटू 2 इंटू 3, तो 4 2 = 8, 8 3 = 24 हो गया, इक्वल्स टू 0, ठीक है, मैंने डायरेक्ट वैल्यू डाल दी। अब 24 को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, k² हो जाएगा आपका 24, स्क्वायर रूट लोगे दोनों साइड में तो k की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस, क्योंकि दो भाई जब भी रूट हटता है तो आपकी क्या आती है, प्लस माइनस साइन आता है, हमेशा याद रखना। और 24 का रूट कैसे लोगे यार, ये आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो, 2 इंटू 2 4 इंटू 24 का ये करना आता है ना आप लोगों को यार, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 6 = 2, 3 = 3 1 है ना। तो ये आपका पेयर बन रहा है, बाहर आ गया और अंदर में बच गया 6, तो ये हो गया आपका आंसर। तो k की वैल्यू, 2 वैल्यू आई है k की, एक प्लस 2√6 है और एक है आपका माइनस 2√6। क्लियर है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसी सेकंड वाले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना, उसमें भी b² - 4ac, यार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों के ना बोर्ड्स में भी आ जाता है इस टाइप का, कि जैसे बोल देगा कि हु हैज 2 इक्वल रूट्स सो फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है यार। तो ईजी क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं यार जल्दी से। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 देख लो यार, क्या बोल रहा है। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ एंड द एरिया इज दिस। तो पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, क्या ये पॉसिबल है कि हम कुछ इस तरीके का एक गार्डन बना सके, मैंगो गार्डन, जो रेक्टेंगुलर शेप का हो, जिसमें क्या बोल रहा है, द लेंथ इज, तो लेंथ को मैं x मान लेता हूँ, ब्रेड्थ को मैं मान लेता हूँ y। तो लिख लेते हैं यहाँ पे पहले, हियर आपका जो लेंथ है वो हो गया x, और यूनिट लिख लेते हैं मीटर में, क्योंकि मीटर एरिया मीटर स्क्वायर है ना, और ब्रेड्थ आपका हो गया यहाँ पे y मीटर, ठीक है। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हुज लेंथ इज, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ATGC, हुज लेंथ इज x इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, ब्रेड्थ कितना है y, तो ये हो गया ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, एक कंडीशन ये दे दिया है। दूसरा क्या बोल रहा है, एंड द एरिया इज 8000, तो एरिया क्या हो जाएगा, x इंटू वाई, तो x इंटू वाई कितना हो गया 8000। तो ये आपको 2 कंडीशन दे दिया है, पूछ रहा है क्या ये पॉसिबल है। देखो अगर x और y की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव आ जाती है दोनों की, और कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है, तो बिल्कुल पॉसिबल है। तो इसके लिए क्या करते हैं, x की वैल्यू यहाँ पे 2y डाल देते हैं, तो x की वैल्यू मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी है। सब इजी क्वेश्चन है यार, लास्ट एक्सरसाइज कर लियो तो ये सब, ये क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज आपको बहुत ईजी लगेगा। तो ये हो गया 2y इंटू वाई, हो गया 2y² = 800, ये 2 इधर कट गया, ये हो गया 400,
तो वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 400, स्क्वायर रूट ले लूँगा तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 20। कितनी आ गई भाई 400 का स्क्वायर रूट कितना होता है 20, प्लस माइनस 20 आएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो आपको नेगेटिव तो लेनी नहीं है क्योंकि लेंथ आपका नेगेटिव नहीं हो सकता, तो बोल सकते हो कि आपका जो ब्रेड्थ है या ये जो ब्रेड्थ है ये आपका आ रहा है 20। इसको मैं x में डाल दूंगा तो x हो जाएगा, इसमें अगर मैं डालता हूँ इसमें तो 2 × 20 कितना हो जाएगा 40, तो ये आपका हो गया 40 मीटर। ठीक है, तो यार पॉसिबल है, कोई टेंशन नहीं है। देखो पॉजिटिव आ रहा है तो बिल्कुल पॉसिबल है, यस इट इज पॉसिबल एंड लेंथ विल बी 40 एंड ब्रेड्थ विल बी 20। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फिर इसी बात पे। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो आप लोग जल्दी से, क्या क्वेश्चन बोल रहे हैं, स्क्रीन में देखो क्या आ गया होगा। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। चलो चेक करते हैं। द सम ऑफ द एज ऑफ 2 फ्रेंड इज 20। ठीक है, तो गिवन 2 पर्सन ले लेते हैं यहाँ पे अपन ए और बी, इसकी एज में x मान लेता हूं और इसकी एज में y मान लेता हूं। ठीक है, शॉर्ट में कर रहा हूं यार, आप लोग इसके स्टेप्स बनाना। लेट द एज ऑफ 2 फ्रेंड्स बी x एंड y, ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन चेक कर लेते हैं एक बार, क्या आ रहा है, द सम ऑफ द एज ऑफ द 2 फ्रेंड्स। तो भाई x प्लस वाई, ये सब क्वेश्चन एकदम बच्चों टाइप का लल्लू क्वेश्चन है, आराम से इसके तो बहुत अच्छे क्वेश्चन अपन लोगों ने लास्ट एक्सरसाइज में बनाए। द सम ऑफ एज ऑफ 2 फ्रेंड इज 20 4 ईयर एगो, यानी 4 ईयर एगो मतलब पिछले की बात चल रही है, तो 4 ईयर एगो भाई इसकी एज हुई होगी x-4, इसकी होगी y-4। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर वॉज 48, तो दैट मीन्स x-4 और इसकी क्या हुई होगी y-4, इनका जो प्रोडक्ट रहा होगा वो रहा होगा 48। तो यार ये मेहनत का काम है। यहाँ पे ये आपका कंडीशन 1 दिख रही है मेरे को, और ये आपको मेरे को दिख रही है आपको कंडीशन नंबर 2। तो यहाँ थोड़ा सा अब सॉल्व करना पड़ जाएगा क्योंकि काइंड ऑफ थोड़ा सा बड़ा इक्वेशन दिख रहा है। चलो यहाँ से पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू आ जाएगा 20 - y। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, इसको अपन सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, x की वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं। चलो देखते हैं क्या होगा। तो x की वैल्यू मैंने यहाँ पे डाला तो ये हो गया आपका 20 - y -4 है यार, ठीक है, और ये आपका हो गया y-4 = 48। आगे देखो 20 - 4 हो गया आपका 16 - y, ठीक है, और ये हो गया आपका y-4 = 48। ठीक है, सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। तो 16 × 4, 16 4 जा 64 होता है, माइनस y × y है ये, ठीक है, y × y हो गया -y², और -y × -4 ये हो गया +4 × y, ठीक है, = 48। तो 4 और y एक जैसे बनते हैं, थोड़ा देखना, y को थोड़ा सा ऐसे फोल्ड कर देता हूँ। तो सॉल्व करते हैं। पहले आ जाएगा आपका -y², फिर +4y + 16y, ये हो गया आपका 20y, फिर -64, इसको भी इधर ले आओगे मान लो तो ये हो जाएगा -64, और 48 इधर आ जाएगा, तो 64 और 48 कितना होता है भाई, चेक कर लेते हैं एक बार। तो ये आपका हो गया 8 9 10 11 12, 1 ऊपर, और 6 4 = 24, 25, 252 = 0। माइनस साइन अच्छा नहीं लगता है यार y² के साथ में, तो माइनस साइन कॉमन लेके उधर भेज दो, तो ये आपका बन गया y², ये प्लस का माइनस हो गया 20y, और ये माइनस का प्लस हो गया 252 = 0। तो ये हमको ओवरऑल आपका क्या मिल गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। अब ये बोल रहा है भाई पहले चेक कर लो क्या ये पॉसिबल है क्या। तो देखो यार लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने डिस्क्रिमिनेंट चेक नहीं किया, इसीलिए हमने सॉल्व करके किया, सो दैट इज नॉट ए गुड अप्रोच। ठीक है, तो वो करेक्शन मैं आपको इस क्वेश्चन में देने वाला हूँ। सबसे पहले यार आप ऐसा नहीं कि इसको सॉल्व करना शुरू कर दिए, नहीं, ऐसा काम नहीं करना। पहले हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यहाँ पे चेक कर लेंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है तो फिर सही बात है, तो फिर हम क्यों सॉल्व करेंगे, है ना। तो उसके बाद ये इमेजिनरी रूट्स हो जाएगा, तो डायरेक्ट नो लिख के आगे बढ़ेंगे यार, है ना। और अगर डिस्क्रिमिनेंट = 0 या > 0 आ रहा है तो फिर सॉल्व कर लेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, क्यों। तो चेक कर लो यहाँ पे a क्या है आपका, a1 है, b आपका कितना है भाई -20 दिख रहा है मेरे को, c आपको दिख रहा होगा 252। डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² - 4ac, b² -20 का स्क्वायर होता है यार 400, -4 × a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 252 है, ये 400 हो गया, -4 2 = 8, 5 4 = 20, 2 पर 4 2 = 8, 9 10, ये तो रुको बहुत बड़ी वैल्यू हो गई है, तो ये तो बहुत बड़ी है, तो ये नेगेटिव में आ रहा है,
और सब्ट्रैक्ट कर लेना आप लोग, ठीक है, कितना आएगा 80608। तो यार ये तो नेगेटिव आ रहा है, लेस देन 0, तो ये पॉसिबल नहीं है यार, ये कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है। तो ये पॉसिबल नहीं है तो भाई नो लिख के आगे बढ़ जाना, बस इतना ही काम है इसमें, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देख लो फिर इसी बात पे, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर दिस एंड एरिया 400। चलो यार लास्ट क्वेश्चन है, अंत भला तो सब भला। वैसे तो मैं सोच रहा था इसको आप लोगों को होमवर्क दे देता हूँ, बट ठीक है आखिरी क्वेश्चन है आपका ये, तो सोच रहा हूँ कि करवा देता हूँ यार, फिर अच्छा नहीं लगता लास्ट पे छोड़ दो तो, है ना, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। बाकी आप लोग पॉज करके बनाओ ये क्वेश्चन, आप लोग कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आराम से बना लोगे यार। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर, तो सेम क्वेश्चन है लाइक थर्ड वाले जैसा है, या चलो मैं शॉर्ट में ही करवा देता हूँ। लेंथ आपका x ले लेते हैं और ब्रेड्थ आपका y हो गया। पेरीमीटर कितना बोल रहा है 80 मीटर, तो पेरीमीटर कितना होता है इसका 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ कितना दे दिया है 40 दिया है। इस ये 2 सबका कॉमन है, इसको उधर ले जाके काट सकते हो, है ना, तो ये काटोगे इधर तो ये 20 हो जाएगा। तो आपको एक कंडीशन मिल गई x प्लस वाई इक्वल्स टू 20, ठीक है। छोटी सी क्वेश्चन सही, छोटा सा मिला है ये आपका इक्वेशन, बहुत सही है। एंड एरिया कितना दिया है आपका 400, तो x इंटू वाई आपका कितना दे दिया है, ये दिया है 400, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू मैं निकाल के इसमें डाल देता हूँ, सेकेंड वाले में 20 माइनस वाई इसमें डाल देता हूँ, तो 20 माइनस वाई हो गया और ये आपका y हो गया, ये हो गया 400। 20 इंटू वाई क्या हो गया 20y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 400, ठीक है। इसको सबको उधर भेज दो यार, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर उधर गया, ये उधर जाएगा तो माइनस 20y, और ये तो है ही आपका 400 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हो गया, चेक कर लो, पहले चेक कर लो उसके बाद आगे बढ़ना। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो आप लोग, इतनी देर में पॉज करके आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू चेक कर लो कितनी आ रही है। तो मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b आपका कितना है -20, -20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, -4 इंटू a की वैल्यू 1 है और यहाँ पे आपकी इसकी वैल्यू कितनी है 400। तो यार यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा ही लास्ट क्वेश्चन में गड़बड़ाता दिख रहा है, क्योंकि कंडीशन सही नहीं आ रही है, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है मेरे को। यहाँ पे चेक कर लेते हैं एक बार, रेक्टेंगुलर दे दिया, यहाँ पे पेरीमीटर 80 दिया हुआ था यार, ये गलती हो गई अपने से, क्वेश्चन में अपन ने थोड़ी सी गलती लिख ली, ये 80 दिया हुआ था यार, ठीक है, 80 दिया था तो उस हिसाब से ये 40 होगा, उस हिसाब से ये आपका कितना होगा 40 होगा, ये आपका कितना होगा 40 होगा। आई होप बच्चे लोग इस चीज़ को टारगेट कर लिए होंगे, वेट ही कर रहे थे कि सर कब सही करेंगे, है ना। तो ठीक है यार, ये थोड़ी सी गलती हो गई, सॉरी फॉर दैट। और ये आपका 40 हो गया और ये आपका 40 हो गया, बस इतना ही। तभी मैं देखो तो 40 तो बी स्क्वायर अब कितना आ जाएगा यार, 40 का स्क्वायर जो होता है 1600 होता है, कितना होता है 1600, बी स्क्वायर, ये बी है ना, ठीक है, -4ac, 4 4 जा 1600, ठीक है यार, ये तो बहुत सही आ रहा है। यहाँ पे इक्वल्स टू 0 आ रहा है, तो डिस्क्रिमिनेंट 0 आ रहा है, यानी कि दो आपको डिस्टिंक्ट रूट्स मिल जाएंगे। क्या मिलेंगे, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्वाड्रेटिक से सॉल्व कर लो, बड़े आसानी से हो जाएगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आ रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस, b की वैल्यू आप -40 डाल दे रहे हैं यहाँ पे, -40, ठीक है, अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू 1 है ना, तो ये आ गया 2, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 40/2 यानी कि 20। तो यानी कि आप देख सकते हो कि यार दोनों रूट्स इक्वल है, इसका मतलब कि x की वैल्यू 20 और 20 आई है, मैंने बोल सकते हो कि आपका जो लेंथ है ये कितना है 20 है। तो अगर मैं इसको अब इस कंडीशन में डाल देता हूँ, इसमें डाल देता हूँ मैं, तो x की वैल्यू अगर मान लो ये x की वैल्यू आई है, y की वैल्यू आई है, यस, ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म y में आया ना, तो इसको y लिखोगे यार, सॉरी फॉर दैट अगेन। तो ये आपकी y की वैल्यू आई है, ठीक है, तो ये आपकी y की वैल्यू आ गई, और y की वैल्यू यहाँ 20 डाल दोगे तो ये आ जाएगा 40 माइनस 20 यानी कि 20। सिंपल सी बात है, थोड़ा कैजुअल वे में जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि आई थिंक ये बच्चे लोग खुद से कर भी लिए होंगे इतनी देर में। तो बोल सकते हो कि आपका लेंथ और ब्रेड जो है वो कितना कितना आ रहा है 20 आ रहा है, ठीक है। तो बहुत ही ईजी था, मतलब यार इस एक्सरसाइज में हमने क्या पढ़ा, इसमें मेनली हमने देखा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, इसको सॉल्व करना है, यानी कि कोई भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो उससे पहले चेक कर लो कि वो इक्वेशन आपका एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, उसके रूट्स ये सही है कि नहीं है, ठीक है। ये काम आप पहले चेक कर लो, उसके बाद सॉल्व करो। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सबसे प्रीफरेबल होता है, उसके बाद में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, और सबसे लीस्ट होता है
आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो यार यहाँ के साथ अपना जो है ये सफ़र, इस चैप्टर का सफ़र यहीं ख़त्म होता है। बट जहाँ तक मुझे लग रहा है कि एक सफ़र जब एक ख़त्म होता है तो एक नई जर्नी शुरू होती है। इसका मतलब कि हम ज़रूर एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। साथ साथ ये चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है अभी, तो इसी चैप्टर में और भी सीरीज़ जुड़ते जाएंगे जिसमें और नए नए क्वेश्चन आते जाएंगे समय के साथ। मतलब लगेगा जैसे आप लोग कमेंट करते हो, कहीं बोलते हो सर कुछ न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी के एग्जाम्पल के बन रहे हैं, क्योंकि मोस्टली मैंने एक्सरसाइज के तो करवा दिए। ठीक है, और तो आप लोगों को कहीं ना कहीं लगेगा कि भाई अगर मान लो एग्जाम्पल्स के नहीं बन रहे या फिर कुछ आप लोग दूसरी बुक कर रहे हो या प्रीवियस ईयर कर रहे हो, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो मेरे को करवाने ही है, बिल्कुल कराने हैं। सो स्टूडेंट्स उसको तो चलो अब एक बार अपना कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो फिर प्रीवियस ईयर अपन उठाएंगे, उसके क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, और एक नया चैप्टर फिर शुरू करेंगे, इसके बाद हम अगले लेक्चर में देखते हैं ना। तो आई होप आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी, आप लोगों को ये पूरा चैप्टर अच्छा लगा होगा। एक वीडियो अगर आप अच्छे से पूरा देख लोगे तो आई गारंटी यार कि आप लोगों को मज़ा आना शुरू हो जाएगा, आप लोगों को वीडियो देखने में अच्छा लगेगा और पढ़ने में भी मज़ा आएगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा स्किप करके देखोगे तो फिर सेटिस्फेक्शन ही मिलेगा। सो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरा देखा करो। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो। आप लोग करते नहीं हो यार लाइक। ठीक है यार, मोटिवेशन मिलता और कुछ नहीं है, थोड़ा सा इसी बहाने हम लोग भी थोड़ा एक्साइटमेंट रहता है कि वीडियो बनाते रहे, है ना। तो लाइक कर दिया करो यार, बाकी आप लोगों की इच्छा जैसा भी है ना। तो दोस्तों के साथ भी शेयर कर लिया करो और बाकी पढ़ते रहो यार, है ना। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ, सी यू मोटिवेशनल दोस्त इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे मोटिवेटेड। ठीक है, और मंडे मोटिवेशन देखा करो। आज मंडे है तो मंडे को आज फिर मोटिवेशन का एक लेक्चर वीडियो आने वाली है आपके चैनल में, उसको देखा करो, उसे सीखा करो और भाई मेहनत करना शुरू कर दो यार। क्योंकि देखो मेहनत करोगे ना तभी ये सब हो पाएगा, तभी आप लोग प्रैक्टिस कर पाओगे, तभी आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड हो पाएंगे, तभी आपका धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आएगा। और आप अभी ज़ीरो हो तो धीरे धीरे तभी उठ पाओगे यार। ठीक है, तो ज़ीरो से भी इंसान धीरे धीरे, ज़ीरो से हर इंसान ज़ीरो से ही उठता है यार। ठीक है, तो धीरे धीरे उठते जाओगे, इंप्रूव करते जाओगे, इंप्रूव करोगे, कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा तो अच्छा लगेगा आप लोगों को और भाई फिर तो फाड़ दोगे यार। ठीक है, ओके, थैंक यू।